देखिए 2 चीज़ें हैं। भारत की जो नीति है, भारत का संदर्भ में अगर हम बात करें, तो ये किसी के भी संप्रभु देश में आक्रमण का हम लोग विरोध में हैं। हम हमेशा डायलॉग चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और संवाद ही सबसे बड़ा हथियार है हमारा है। और ऐसे में अगर यूएन चार्टर की बात करें, अगर आप देख लें 2.4 दे दें, 2.7 देख लें, जिसमें सबको अपने चुनने का अधिकार है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51 देख लें, तो सबका वायलेशन है। और मैं समझता हूँ युद्ध अपने आप में एक समस्या है। युद्ध किसी समस्या के निदान नहीं हो सकता है। अगर हम नेहरू जी की बात करें, इंदिरा गांधी जी की बात करें, भारत की जो बात करें, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था कि वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से हम हस्तक्षेप ना करें, सबको स्वतंत्रता से अपनी सरकार चुनने का, अपनी चीजों को लेके चलने का है। आज हमारे समक्ष ये सरकार की जो चुप्पी है, अगर वाजपेयी जी की बात आप उनकी बात सुन ले, मोदी जी के बात, दोनों में कितने विरोधाभास है मिडिल ईस्ट के बारे। तो भारत का स्टैंड क्या? भारत का स्टैंड शांति रहा है, भारत का स्टैंड बातचीत रहा है, भारत की इसका अहिंसा रही है। तो उससे हटके ये चीजें चल रही है। हमारी विदेश नीति की बात करें या फिर जिस प्रकार की चीजें आ रही है, तो ये और इंडिया को स्टैंड नहीं ले पा रहा है कि भाई ईरान के प्रति आपका क्या स्टैंड है। तो इन चीजों को समझना होगा। और मैं समझता हूं कि नीति कोई एक दिन की चीजें नहीं है। नीति निर्धारण अपनी पूरी ऐतिहासिक विरासत के साथ, ऐतिहासिक जो तथ्य है उनके साथ नीतियों का निर्धारण होता है। कोई एक दिन की बातें नहीं कि अभी हमें क्या फायदा है, ईरान के साथ हमारे क्या संबंध है, मिडिल ईस्ट में हमारे जितने लोग हैं, उस क्षेत्र में हमारे जितने भारतीय लोग हैं, उनकी सुरक्षा के बारे क्या है, उनको कैसे लाया जाए। और बिना किसी वॉर डिक्लेरेशन का जिस प्रकार खोमेनी की जान ली गई है, मैं समझता हूं कि कहीं से भी उचित नहीं है ये। मैंने इसलिए कहा कि क्या यूएन चार्टर 2.4 क्या कहता है, 2.7 क्या कहता है। तो क्या इस प्रकार की चीजें हर देश को, हाँ, उनकी क्या सरकार होगी, उनकी कौन उनको चुने, उनका ये अधिकार है। हम आपका उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और ये मैं समझता हूं कि लगातार ये आप वेनेजुएला की बात भी देख लें, जिस प्रकार चीजें हैं। और आज भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि शक्ति के साथ आप किसी भी राज्य में अपनी बातों को नहीं थोप सकते हैं। अमेरिका और इसराइल ने जिस तरह की जारहियत का मुजाहरा किया है, और इसराइल जिस तरह गज़ा और फ़लस्तीन में मुसलसल जारहियत का मामला करता चला आ रहा है, और जिस तरह दिन ब दिन उसके हौसले बढ़ रहे हैं, ये पूरी दुनिया के अमन व अमान के लिए एक सवालिया निशान है। ये जारहियत ऐसी है जिसकी खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। दुनिया अमन चाहती है, जंग नहीं। चैन व सुकून इसी में है कि लोग अपने दायरे में रहें। अमेरिका और इसराइल ने जिस तरह मनमानी की है और ईरान पर हमला किया है, ये किसी भी तरह काबिल बर्दाश्त नहीं है। रह गई बात इसकी कि ईरान ने सर नहीं झुकाया और जालिमों के आगे सर तस्लीम खम नहीं किया, जिसके नतीजे में एक बड़ी शख्सियत आयतुल्लाह खामेनी की वो उनकी रहलत हो गई, और उनके ख़ानदान के अफराद भी उनके साथ जा बहक हुए। ये आलम इस्लाम के लिए सदमा है, और बड़ा सदमा है। और ये बात हमेशा याद रखी जाएगी कि खामेनी बहादुरी के साथ उन्होंने अपनी जान दी है, और ये पैगाम देकर गए हैं कि सरकशों और जालिमों के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए। उन्होंने अपने अज़्म से, अपनी हिम्मत से, अपनी इक़दाम व अमल से और अपनी बहादुराना मौत से सारे आलम इस्लाम को एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है। यकीनन उनकी रहलत से न सिर्फ शिया कम्युनिटी को, बल्कि दुनिया भर में बसे हुए मुसलमानों को एक सदमा पहुंचा है। इस मौके पर हम उनके पसमानदगान से और जो उनसे ताल्लुक़ रखने वाले हैं उनसे इजहार गम, इजहार ताज़ियत भी कर रहे हैं। साथ ही
جارحیت کی کھلے الفاظ میں مذمت بھی کر رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ عالم اسلام کے مسلمان اور خاص طریقے پر مسلمان ملک باہمی سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور غور کریں گے کہ آنے والے وقت میں اس طرح کی جارحیت کا کس طرح مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، یہ سلسلہ حق اور باطل کی آویزش کا اور حق اور باطل کے تصادم کا ہمیشہ جاری رہا ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو ایک سلسلہ چلا ہے، چل رہا ہے اور چلے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اپنی حفاظت، اپنوں کی حفاظت، اپنے ملکوں کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ جہاں موقع ملتا ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اقبال نے کہا تھا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اگر ہم کمزوری کے راستے پر جائیں گے اور بزدلی کی راہ اختیار کریں گے، اس کا نتیجہ برا نکلے گا۔ ہاں، بہادری کی راہ پہ جائیں گے اور مضبوطی کے راستے کو اختیار کریں گے تو اس میں ہمارے لیے مستقبل تابناک ہے اور روشن۔